हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RK ITI में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे ITI सेकेंड ईयर का जो हमारा प्रैक्टिस सेट इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का चल रहा था, उसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होगा, 11 होगा। दोस्तों, यह जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, तो ITI सेकेंड ईयर के चल रहा है। तो ITI सेकेंड ईयर का लगभग 4 से 5 प्रैक्टिस सेट रह गया है। जैसे कंप्लीट होता है देन उसके बाद हम ITI फर्स्ट ईयर का लेकर आएंगे। ठीक है, तो सभी लोग इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्र फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि सभी लोग ITI का जो जितने भी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट यह करके जाएंगे तो अच्छा स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि इम्प्लॉयबिलिटी स्किल दोस्तों बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। थोड़ा सा भी इसमें अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है, जो कि आपके मेन एग्ज़ाम में भी 25 क्वेश्चन ही पूछते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पहला है, उपकरण और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और रिज्यूमे में उल्लेख किया गया है बुलाया। एंड दोस्तों, टूल्स एंड टेक्निक्स यूज टू मेक वन टास्क easier to work efficiently and mentioned in resume are called। क्या कहा जाता है उसे? स्किल कहा जाता, सॉफ्टवेयर कहा जाता है, रीडिंग कहा जाता है, एग्जाम्पल्स कहा जाता है, या स्किल्स कहा जाता है। तो दोस्तों, जो उपकरण और तकनीकों का उपयोग किया जाता है और रिज्यूमे में उल्लेख किया जाता है, उसे हम क्या बुलाते हैं? तो उसे हम स्किल बुलाते हैं। ठीक है, कोई भी अगर वर्क कर आप कर रहे हैं या फिर रिज्यूम में जो भी आप उल्लेख किए हैं उस वर्क का, तो एक तरह से आपका क्या है, वो एक्सपीरियंस तो है ही। उसे हम क्या बोलेंगे टेक्निकल भाषा में? तो स्किल बोलेंगे, है ना। क्योंकि आपका 2 साल 4 साल 6 साल का कोई भी काम किया हुए हैं, आप फ्रेशर बिल्कुल नहीं है ना, तो उसे हम बोलेंगे स्किल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रशिक्षण की एक भुगतान अवधि जो आपको उद्योग में काम करते समय एक विशेष कौशल या कौशल का एक सेट सीखने की अनुमति देती है, कहलाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉफ्टिंग कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कहते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, या अप्रेंटिसशिप कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों, इसे हम अप्रेंटिसशिप कहते हैं, है ना। याद रखेंगे, जो प्रशिक्षण और की एक भुगतान अवधि जो आपके उद्योग में काम करते समय एक विशेष कौशल या कौशल का एक सेट सीखने की अनुमति देती है, उसे हम अप्रेंटिसशिप कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आपका ITI 2 ईयर का ट्रेड कंप्लीट होता है ना, तो उसके बाद क्या होता है? अप्रेंटिसशिप होता है। तो अप्रेंटिसशिप बेसिकली क्या होता है? किसी भी इंडस्ट्री में अगर गए तो इंडस्ट्री के बारे में क्या इक्विपमेंट चल रहा है और क्या प्रोडक्शन हो रहा है, उसके बारे में डायरेक्टली आपको सीखना। ठीक है, तो वो जो होता है कौशल, उसे हम अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। ठीक है, जैसे रेलवे अप्रेंटिस कराती है, तो रेलवे के बारे में उसका मतलब इंस्ट्रूमेंट क्या है, उसके बारे में सीखना होता है ना, तो वो आपका अप्रेंटिसशिप हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत सरकार शिक्षुता को बढ़ावा देती है के माध्यम से। दोस्तों, इस समय भारत सरकार प्रमोट कर रही है अप्रेंटिसशिप थ्रू किसके माध्यम से? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेप्स के माध्यम से, नेप्स के माध्यम से भारत सरकार प्रमोट कर रही है अप्रेंटिसशिप को। ठीक है, शिक्षुता को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू डॉट 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 ऑन द नेप्स टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करने के लिए नेप्स पर होना जरूरी है। क्या है? पोर्टल रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड पोर्टल, या रजिस्टर फैक्स। दोस्तों, क्या होना जरूरी है? आपको आवश्यक होना है, मतलब बहुत ज़रूरी है। तो
पोर्टल पे क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो रजिस्टर्ड पोर्टल पे होना चाहिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पहले कहाँ होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, किस पे, पोर्टल पे। ठीक है, तो इस प्रश्न का याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की पहचान करें विकल्प में। दोस्तों प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का आपको पहचान करने हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्ड है या फिर लिंक्ड इन है। तो प्रोफेशनल जो है नेटवर्किंग क्या है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप भी लिंक्ड इन यूज कर रहे हैं। ये प्रोफेशनल एक तरह से प्लेटफॉर्म होता है जिस पे जॉब के बारे में दिखाया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा जॉब को एडवर्टाइज किया जाता है। तो याद रखेंगे, राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, सभी कंपनियों को अपने कार्यक्षेत्र में शामिल करने की आवश्यकता है। क्या सेफ्टी वर्क प्लेस का, वर्क प्लेस सेफ्टी का, सेफ का, या वर्क प्लेस सेफ्टी या वर्क प्लेस सेफेस्ट। तो सबसे पहले जो आपका दोस्तों जो वर्क प्लेस सेफ्टी है उसका बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी कंपनियां हैं कार्य क्षेत्र में, यानी उसके कंपनियों कार्य क्षेत्र में आ रहा है तो वहाँ पे वर्क प्लेस पे सेफ्टी ज़रूरी है। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी है उसमें सेफ्टी ही नहीं रहेगा तो आए दिन खतरा होने की बहुत संभावना रहती है। तो इसलिए जहाँ पे कंपनी है, जहाँ पे वर्क हो रहा है, वहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है, पोस ने डॉट 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 और डॉट की सुरक्षा अनिवार्य कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न, वुमेन परसुएशन, वुमेन प्रिवेंशन, मैन प्रिवेंशन, वुमेन प्रिवेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वुमेन प्रिवेंशन। जैसे पोस ने वुमेन और प्रिवेंशन की सुरक्षा अनिवार्य कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के लिए किया। ठीक है, तो याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वुमेन प्रिवेंशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश का अर्थ है यौन प्रकृति का कोई भी अवांछित आचरण जिससे व्यक्ति आहत या अपमानित महसूस करता है। तो किससे अपमानित महसूस करता है, हरासमेंट से, डोमिनेशन से, या सेक्सुअल हरासमेंट से, या सेफ्टी से। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना। प्रकृति में कोई भी अवांछित आचरण जिससे व्यक्ति आहत या अपमानित महसूस करता है, किससे, सेक्सुअल हरासमेंट से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पोष और यौन उत्पीड़न के संबंध में मतलब है, यानी ICC विथ रिस्पेक्ट टू पोष एंड सेक्सुअल हरासमेंट मीन्स इंटरनल क्रिकेट कमेटी, इंटरनेशनल कंप्लेंट कमेटी, इंटरनल कंपनी कमेटी, या इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। तो दोस्तों यहाँ पे ICC जो है, ICC का मतलब क्या है, पोस्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा ICC का इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हो जाएगा। ठीक है, कमेटी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखेंगे, ICC विद रिस्पेक्ट टू पोस्ट एंड सेक्सुअल हरासमेंट मीन्स हो जाएगा इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश का अर्थ है अपने आप को और अपने आसपास को साफ सुथरा रखने का अभ्यास। हेल्थ होता है, सेफ्टी होता है, या कम्युनिटी होता है, या हाइजीन होता है। तो दोस्तों मेनली अपने आसपास के जो साफ सुथरा रखने का जो अभ्यास होता है उसे हम हाइजीन बोलते हैं। ठीक है, हाइजीन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छता के कुछ उदाहरण कायम कर रहे हैं, हैकटे और साफ नाखून, दिल के 2 बार दांतों को ब्रश करना दिन के, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोना,
तो क्या है, कम्युनिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, या पर्सनल है, या फिर पर्सनल है। तो दोस्तों जो इस प्रकार का जो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह पर्सनल है। कोई भी मनुष्य है, ठीक है, दिन में 2 बार ब्रश करता है और खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोता है, ठीक है, अपने आदतों को कायम रखता है, तो क्या पर्सनल ही होता है ना। याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाइजीन अपने आसपास के वातावरण की देखभाल करना डैश कहलाता है, स्वच्छता, कम्युनिटी कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल या पर्सनल। तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम कम्युनिटी कहेंगे। याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कम्युनिटी हाइजीन अपने आसपास के वातावरण की देखभाल करना और कहलाता है क्या, कम्युनिटी कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए एक आवश्यक जीवन कौशल क्या है। लर्निंग इंग्लिश है, लर्निंग मदर टंग है, या लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज है, या लर्निंग मोर लैंग्वेज है। दोस्तों देखिए, सामाजिक और व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए एक आवश्यक जीवन कौशल महत्वपूर्ण क्या होता है, तो लर्निंग इंग्लिश होता है। आजकल सामाजिक और व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए जीवन कौशल में लर्निंग इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको, यानी कहीं भी आप वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका बॉस होगा, बॉस यानी मालिक होगा, तो उसको संबोधित करते समय आप क्या कहते हैं, एम्प्लॉयड कहते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, फॉर्मल होते हैं, या फिर एक्सप्रेसिव होते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे आप क्या होते हैं, तो फॉर्मल कंडीशन में होते हैं, इनफॉर्मल नहीं होते हैं, ठीक है, फॉर्मल होते हैं। याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, नमस्ते कैसे हो आप, क्या चल रहा है। ये इसके उदाहरण है, फॉर्मल के, इनफॉर्मल, पॉलिट या फिर इनपॉलिट। तो दोस्तों इसको हम डायरेक्ट क्या कहते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। याद रखेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसके बारे में हम पीछे डिस्कशन कर दिए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। एक एक वीडियो से जुड़ा हुआ ये वीडियो वहाँ है, वीडियो नंबर 11 है, प्रैक्टिस सेट ये 11 चल रहा है। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, तो बहुत सारा क्वेश्चन हम अपलोड कर दिए हैं दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर। 16 नंबर क्वेश्चन है, जब आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं। दोस्तों जब आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं, गुड बाय, बिल्कुल नहीं, गुड डे नहीं, सी यू, बिल्कुल नहीं, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, सबसे पहले आप किसी से भी मिलते हैं तो क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग। अगर सुबह का टाइम है तो गुड मॉर्निंग, दोपहर का टाइम है तो गुड आफ्टरनून, या शाम का टाइम है तो गुड इवनिंग। इससे हम बात करते हैं प्रोफेशनली रूप से अगर आप हैं तो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुड मॉर्निंग सबसे पहले कहते हैं। द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड डैश टू शो हॉल टिकट फॉर द सीटीएस एग्ज़ाम। तो मनोज से यह पूछता है कि हॉल टिकट कब तक एग्जामिनेशन का शो दिखाई देगा, ठीक है, मनोज से। तो दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा हिम और हिज हो जाएगा, याद रखें इसे, हिम हो जाएगा और हिज हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, क्रिया के सही भूतकाल के साथ रिक्त स्थान भरे। आई डैश दिया है ए मूवी, तो रिक्त स्थान को भरना है भूतकाल के साथ। तो आई वॉच ए मूवी, आई एम वॉचिंग, आई वॉच्ड ए मूवी, या फिर विल वॉच ए मूवी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए भूतकाल है ना, तो भूतकाल मतलब फास्ट, बीत गया है, तो क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगता है, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पे क्रिया का जो सेकेंड फॉर्म लगेगा, क्योंकि भूतकाल है, पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो वाच का सेकेंड फॉर्म वाच्ड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आई वॉच्ड ए मूवी, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, उपकरणों का एक वचन रूप है, यानी सिंगुलर फॉर्म में डिवाइस। तो दोस्तों इंग्लिश में दो प्रकार का वचन होते हैं, एक वचन होते हैं और बहुवचन होते हैं, ठीक है। यानी सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन हो गया, और प्लूरल होता है, प्लूरल मतलब बहुत वचन। कोई मतलब आम है तो आम, एक आम है, आमे है, तो वो बहुवचन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक वचन कौन कौन सा है, तो पहला दिया है डिवाइस, दूसरा डिवाइस दिया है, तीसरा डिवाइज, चौथा है डिवाइस। तो दोस्तों इसका जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए डिवाइस तो लिखा है, लेकिन ये सब कुछ ना कुछ मिस्टेक है स्पेलिंग में, है ना। तो मेन राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डिवाइस हो जाएगा, है ना, डिवाइस हो जाएगा, जो एक वचन है, एक वचन है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, उचित शब्द से वाक्य को पूरा करें, यानी कंप्लीट द सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट वर्ड, है ना। तो द अनाउंसमेंट यस्टरडे वाज अननेसेसरी, ये दिया है आपका, सेंटेंस दिया है और इसको कंप्लीट करना है। मेड हो जाएगा, मेक हो जाएगा, वाज मेड हो जाएगा, या वाज मेक हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, मेड हो जाएगा। द अनाउंसमेंट यस्टरडे वाज अननेसेसरी मेड हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, जो दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी कि फिल द ब्लैंक विथ प्रॉपर इंट्रोगेटिव डॉट वेंट रॉन्ग विथ यस्टरडे गेम। तो रिक्त स्थान पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह कौन कौन होता है, जैसे वाट हो गया, वेयर हो गया, वेन हो गया, ठीक है, विच हो गया। तो ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे वाट हो जाएगा, वाट वेंट रॉन्ग विथ यस्टरडे गेम हो जाएगा, याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 22 का नंबर का क्वेश्चन है, चेंज द वर्ब टूक इन द पैसिव वॉइस, ठीक है, टूक इन द पैसिव वॉइस। दोस्तों वर्ब को चेंज करना है पैसिव वॉइस में। इज टेकन, आर टेकन, एम टेकन, आर टेकन, आर टेकन, देयर टेकन, या वाज टेकन, वेयर टेकन। तो क्या हो जाएगा टूक को अगर पैसिव में हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, वाज टेक वेयर टेकन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है, उपयुक्त शब्द के वाक्य को पूरा करें, यानी कंप्लीट द सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट वर्ड, आई ही प्लम्बर डैट द टैप ओनली वाज। उपयुक्त शब्द के साथ वाक्य को पूरा करें, क्या भरा जाएगा, फिट भरा जाएगा, आर फिटिंग भरा जाएगा, इज फिटिंग भरा जाएगा, या वाज फिटिंग भरा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट वर्ड द प्लम्बर, उसके बाद क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इज फिटिंग भरा जाएगा। द प्लम्बर इज फिटिंग द टैप ओनली नाउ, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, जब आप किसी विषय पर चर्चा शुरू करते हैं तो आप क्या कहते हैं, लेट यू स्टार्ट, लेट मी से, या लेटस डिस्कशन, या लेटस फिनिश। तो दोस्तों हम कोई भी विषय पर टॉपिक पे चर्चा शुरू करते हैं तो उसे लेटस डिस्कशन कहते हैं, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 है, जब आप विनम्रता से असहमत होते हैं तो आप क्या कहते हैं। ठीक है, तो जब हम विनम्रता से असहमत होते हैं तो क्या कहते हैं। आई एम अफ्रेड आई हैव टू डिसएग्री। ठीक है, यही कहते हैं, आई एम अफ्रेड आई हैव टू डिसएग्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा 25 नंबर का टोटल डिस्कशन। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सारे अपने फ्रेंड सर्कल में फॉरवर्ड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।